जय माता जी। हर हर महादेव। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी हर हर महादेव जरूर लिखें। आप मेरी वीडियो कब से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। अगर आप नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो, नहीं तो पुराने लोग जो देखते हैं उनको पता है। आज का वीडियो है कि माता जी का भोग कैसे लगाएं, भोग कब लगाएं, क्या आरती के पहले लगाएं, आरती के बाद लगाएं, किस तरह से लगाएं और भोग को कब माता जी के पास से हटाएं। ये एक छोटी सी चीज़ है लेकिन आपके पूरे पूजा का फल समाहित उसमें होता है। तो छोटी सी भी गलतियां करने से सारा आपका किए कराए पे पानी फिर जाता है, यानी शुभ काम भी अशुभ काम में बदल जाता है। तो बहुत छोटी चीज़ है लेकिन बिल्कुल ध्यान देने वाली बातें हैं। तो चलिए विधिवत ध्यान से इस बात को समझते हैं। गीता में भगवान ने क्या बताया था, भगवान कृष्ण ने या भगवान विष्णु ने, और हमारा गरुड़ पुराण क्या कहता है, पूजा का नियम किस हिसाब से होना चाहिए, मनु स्मृति भी क्या कहती है। तो चलिए इन सारी चीज़ों की जानकारी एकत्रित करने के बाद ही मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। और बिल्कुल ध्यान से सुनिए और हो सके तो आप भी इसी तरह करिए और देखिए कितनी गलतियाँ आप करते हैं या कैसे करते हैं। तो समझ जाएंगे आप कि किन गलतियों के कारण अगर परेशानियाँ हैं तो हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो में आप इन तक बने रहेंगे और सारी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। इससे पहले आप सोच रहे होंगे कि आज मैं थोड़ा उदास क्यों लग रही हूँ या रोने जैसा क्यों लग रहा है। तो आप भी मेरे परिवार की तरह हैं और मेरा हर काम के बाद कुछ समय यानी विशेष समय जो मैं अपने लिए रखती थी पहले, वो आपके लिए देती हूँ। और ये समय मैं इतना अनमोल तरीके से देती हूँ कि अब मुझे आप लोगों से भी इतना ही लगाव हो गया है कि जितना अपने परिवार से है। तो इसीलिए मैं ज़रूरी समझती हूँ कि आपको भी बता दूँ कि नवरात्रि के समय या पहले भी या बाद में भी मुझे माता जी से इतना लगाव है कि मैं जो अपनी बातें किसी से भी न कह पाई वो उनसे कह देती हूँ। जब भी मुझे कष्ट होता है तो कोई भी हो, अपनी माँ को जैसे बुलाता है मैं वैसे ही उनको बुला लेती हूँ। वो हमेशा हमको उसी तरह महसूस होती है जैसे हमारे पीछे कोई खड़ा हो। इसीलिए मैं आप लोगों से भी प्रार्थना करूंगी कि अगर आप किसी गलत रास्ते पे हैं या आपकी कोई मजबूरी है, आपको कोई नहीं समझता है या आप में भी कोई कमी है, तो आप दुनिया की हर रीत रिवाज छोड़कर अपने इष्ट देवी देवता को, चाहे जो हो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ माता जी ही हो, कोई भी हो, अपना लें। एक बार अपनाने के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आप उनकी तरफ बढ़ते जाएंगे, उनके भी आपकी भी शक्तियाँ और उनकी शक्तियाँ जिस दिन समाहित हो जाएगी, कहते हैं कि जिस तरह से प्यार होता है, आँखों से आँखें मिल जाती हैं या शरीर से शरीर का मिलाप हो जाता है तो एक दूसरे से प्यार ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन मुझे उनका अनुभव ही पाकर ज़्यादा प्यार हो गया और इसकी वजह से कुछ लोग मुझे कुछ बातें भी कह देते हैं कि जिससे कि मैं इस आस्था में हूँ। हो सकता है कि मेरी बुराई भी करते हों। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आप बुरा भी करिए तो बुरा है और अच्छा भी करिए तो उनके नज़र में बुरा है। तो मैं चाहती हूँ कि कोई भी हो, आप किसी के कहने पे ना जाएँ, किसी की बातें ना सुनें। अगर आप अच्छा करते हैं तो बिल्कुल अच्छा करें और अच्छा करें कि आपको कहने वाला भी परेशान हो जाए और खुद ही उसकी बुराई उसको नज़र आ जाए। किसी-किसी की बातें थोड़ी चुभ जाती हैं, लेकिन जब आपको उनसे प्रेम हो जाएगा, अपने इष्ट देवी देवता के, अपने घर के देवी देवता से,
तो आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया आपके लिए कुछ है ही नहीं है। जिस दिन सच का ज्ञान हो जाएगा, उसी दिन आपको धन से, परिवार से, दुनिया से, सबसे मोह खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी है कि जिस कर्म को हम निभाने आए हैं, उसको करना ही करना है, तो सही तरीके से करें ताकि कोई दिक्कत ना आए। सिर्फ पूजा पूजा नहीं है, प्रेम भी पूजा है। हर एक के शरीर में भगवान का वास होता है, और हम जिससे नफरत करते हैं तो भगवान से ही करते हैं, और प्रेम भी करते हैं तो भगवान से ही करते हैं। किसी का शरीर हमारे लिए दुर्लभ है, कभी कभी किसी बात से कष्ट तो पहुंचा देता है, लेकिन जब आप उनके शरण में हो जाते हैं तो आपकी दिक्कतें समाप्त हो जाती हैं, और वहीं से आपका सफ़र सफलता की तरफ शुरू हो जाता है। आपसे कोई गलतियाँ भी होती हैं तो माता रानी की कृपा और लोगों की कृपा, भगवान की कृपा से आपसे गलती होती ही नहीं है। तो इसीलिए अगर आप किसी पे अंधा विश्वास कर सकते हैं, किसी से प्रेम कर सकते हैं, तो वो भगवान ही है, और उन्हीं से आपको करने के बाद मुक्ति भी मिलेगी, मोक्ष भी मिलेगा, धन दौलत भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा, खुशियाँ भी मिलेगी, और आजीवन वो आपको छोड़ेंगे नहीं। आप जाएँगे भी तो उन्हीं के पास जाएँगे, और रहेंगे भी तो उन्हीं के पास रहेंगे। इसीलिए थोड़ा कष्ट होता है, और पूजा में बैठने के बाद, उठने के बाद एक अलग-सी अनुभूति होती है। नवरात्रि में भी कुछ अलग-सा होता है। तो इसलिए आप भी इस अनुभव को करिए, और मुझे ऐसा लगा कि आपको बताना चाहिए, क्योंकि मैं खुद को रोक नहीं पाई आज। तो इसीलिए चलिए जानते हैं अब, और इन बातों को यहीं छोड़ते हैं। माता रानी की कृपा आप सभी के परिवार पर बनी रहे, आप सुखी और संपन्न रहें। भगवान आपको सद्बुद्धि दें, आपके परिवार में हमेशा सहमति बनी रहे। चलिए आगे की वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप वीडियो में इन तक बने रहिए और बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि आप गलतियाँ क्या करते हैं, और आप सबसे बड़ी बात कि अगर सही तरीके से करते हैं तो आपको वो अनुभव होगा कि जो आपको कभी कोई करा ही नहीं पाया। जो शांति, सुकून, अपनापन और ना सामने रहते हुए भी महसूस होना, वो ज़रूर होगा। तो भगवान पे आस्था और विश्वास ऐसी चीज़ है कि आपको पानी में रहते हुए भी अनुभव होगा कि हम सूखे में खड़े हैं। डूबते हुए को भी भगवान तिनके का सहारा देकर बाहर निकाल देते हैं। तो इसलिए मुझे कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उनसे लगाव होने के बाद एक अलग सा अट्रैक्शन होता है कि जिससे मैं खुद को रोक नहीं पाती, और बिल्कुल मन करता है कि एक बार पकड़ के अनुभव करें, बस इस तरह से। चलिए जानते हैं कि आप पूजा करते हैं तो पूजा में आप सबसे पहले दीपक का ध्यान रखें कि घी का दीपक जलाते हैं तो माता जी के बाईं तरफ, और तेल का जलाते हैं तो दाईं तरफ रखें। तेल का दीपक अपने घर की चल रही परेशानियों के लिए, दिक्कतों के लिए, आपके पति के लिए, आपके बच्चों के लिए, मतलब जो आपके घर में अगर परेशानी है, आप उससे परेशान हो गए, निजात नहीं पा रहे हैं, आपकी समस्या का हल नहीं हो रहा है, तो हो जाएगा। इसके लिए आप तेल का दीपक जलाइए माता जी के दाईं तरफ। अगर घी का जलाते हैं तो आप जितने में है उससे ज़्यादा वृद्धि होगी, सुख सौभाग्य की कमी नहीं होगी, और सुविधाएं आपको बनती नजर आएंगी। आपके सपने पूरे होंगे और आगे बढ़ेंगे, आपके पुण्य में वृद्धि होगी। इसलिए घी का दीपक माता के बाईं तरफ जलाया जाता है। भोग आप जब पूरा पूजा कर लें, चंदन, धूप, गंध आदि पंचामृत, पान पत्ता, सुपारी पत्ता, लवंग, इलायची, फूल, अक्षत, गंगा, जो भी चढ़ाना है, वस्त्र, दक्षिणा, सब कुछ चढ़ाने के बाद माँ को लास्ट में आरती करें। आरती के पहले अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। जीवन में आ रही बहुत सारी समस्याओं से मोक्ष की प्राप्ति के लिए, अपने कर्मों को बदलने के लिए, अपने पाप कर्मों को पीछे छोड़ने के लिए, काटने के लिए माता दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। और दुर्गा सप्तशती का पाठ अनेक जन्मों तक, साथ जन्म जन्मांतर तक रहता है। तो इसलिए माता का मंत्र और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। अगर आपके पास समय है तो 3 दिन में समाप्त करें, कि पहले 1 से लेके तीसरे अध्याय तक एक दिन में, और 3 से लेके 5 अध्याय तक दूसरे दिन, और 5 से लेकर 13 अध्याय तक, यानी 13 अध्याय है दुर्गा सप्तशती में, तो 13 अध्याय तक 3 दिन में, यानी 3 दिन पाठ समाप्त करने का विधि विधान है दुर्गा सप्तशती में।
लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं, मजबूर हैं किसी कारणवश, तो आप रोज संकल्प के साथ सापोद्वारिका पढ़ने के बाद आप मंत्र के साथ माता का 2-3 पाठ रोज करें और लास्ट तक नवमी समाप्त होने तक कर लें। तो भी माता जी आप पर पूरी कृपा करेंगी, आपकी मजबूरियों को जानती हैं, समझती हैं, वो सिर्फ प्रेम देखती हैं। तो आप ऐसा करके माता दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। फिर उसके बाद अगर आपको नहीं टाइम है, पाठ भी नहीं कर पाते हैं, घंटा, डेढ़ घंटा समय लगता है, संस्कृत नहीं पढ़ पाते हैं, तो संस्कृत का उच्चारण सही ढंग से ही करना है। नहीं कर पाते हैं तो पाठ आपको हिंदी में भी उसी किताब बुक में मिलेगा, तो आप हिंदी में भी करके माता का पाठ पूर्ण कर सकते हैं। आपको जितना फल संस्कृत पढ़ने का मिलेगा, उतना ही फल हिंदी पढ़ने का मिलेगा, लेकिन उत्तम संस्कृत ही होता है। अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो हिंदी भी पढ़ सकते हैं, तो आपको वही फल मिलेगा, माता जी को मालूम है। तो आप पाठ करने के बाद मंत्र है उनका लास्ट में वो करें। अगर आपके पास टाइम नहीं है, वो भी आप नहीं कर पाते हैं, तो सबसे कुंजिका स्तोत्रम है, छोटा सा मंत्र बिल्कुल, उसको आप पढ़कर माता जी के संपूर्ण पाठ का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मंत्र भी आपको सुना देते हैं, तो आप इस मंत्र को पूरा पढ़ के पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं। तो माता जी का मंत्र है श्री कुंजिका स्रोतम का। श्री कुंजिका स्रोतम शिववाच। तो माता पार्वती से, शंकर जी से माता पार्वती ने पूछा कि अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ कोई नहीं कर पाता है, तो क्या ऐसा विधान है कि जिसको करने के बाद ही पाठ का पूर्ण फल प्राप्त हो सकता है। तो उनका बिल्कुल मंत्र है, विधि विधान से पढ़ें, इसमें गलत नहीं होना चाहिए और सत्यता से पूरे। और सबसे बड़ी बात कि बिल्कुल ना तेज स्वर में पढ़ना है, ना धीरे स्वर में पढ़ना है। कुंजिका सप्तशती का पाठ पढ़ते समय पाँव में महावर, सर पे सिंदूर, लाल बिंदी, चंदन, चुंदर सब कुछ ओढ़े रहना है और बिल्कुल सौभाग्यवती स्त्रियों को ही ये चीज़ें करना है। अगर कोई पुरुष करते हैं तो भी इनमें शुद्धता का विशेष ध्यान रखकर, सर ढककर और विधि विधान से ही इस पाठ को नियम पूर्वक करें। जिस मनसा से आप करेंगे, जिस फल की प्राप्ति के लिए करेंगे, वो फल आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले आपको मंत्र सुना देते हैं। मंत्र सब बस कहने से ही नहीं, सुनने मात्र से भी हमारी पूजा की प्राप्ति होती है और पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। माता अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए मंत्र शुरू करते हैं। ओम श्री सिद्ध कुंजिका स्त्रोतम शिववाच। तो है ओम श्रीदेवी प्रवाचिमी कुंजिका स्रोतम मुत्मम एन मंत्राभिड चंडी जाप शुभो भवेत। न कवचम नार्गला स्रोतम किलकम न रहस्यकम न सुक्तम ध्यापि ज्ञानम च न न्यासो न च वार्ष्णम। कुंजिका पाठ मंत्रेणे दुर्गा पाठ फलम लभेत। अति गुहार्तम देवी देवानापि दुर्लभम। मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। हंस झटपट स्वाहा। ओम गोपनीयम स्वनिरु पार्वतीमाणं मौनं व सम्य स्तंभनुचार्यं पाठमांत्रेणे संसिद्धते। कुंजिका पाठमांत्रेणे कुंजिका पाठमांत्रेणे दुर्गा पाठ फलम लभेति। ओम अहंकारी सृष्टरूपा हिंकारी प्रतिपालिकाय किंकारी कामरूपे बीजरूपे नमस्तुते। चामुंडा चंडघाती च हिंकारी वरदायिनी विच्चे च व्यद्दानि नित्यं। नमस्ते मंत्र रूपिणी धार्दीर्दि दूरजटे पत्नी वावीं बीं बागेश्वरी। क्राक्री क्रूं कालिका देवी सासी सुमे सुमकुरी हूं 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 कारूपिणे जन जन जम्बदात्नी। भ्रां भ्रीं भूं भैरवी भान्वेते नमो नमः। ओम अंग चंटतम प्यंस बिंदुनंचे धीजाग्राम धीजाग्राम त्रोट्या त्रोट्या दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा। ओम पां पिं पुं पार्वती पोड़ा खांखिं कुं खेचरी तथा सावसी सुसप्तसती दिव्या। मंत्र सिद्धि कृष्ण में ईदम तु कुंजिका श्रुतम मंत्र जागरित्वे। अभक्तिव न दाततम गोपितम रच्छ पार्वती। यसु कुंजिकाया देवी हीनानां सप्तशतीं पठेत्। न तस्य जायते सिद्धिरढिरे रोदनम यथा यत् श्री रुद्रयामले। गौरी तंत्रे शिव पार्वती संवादे श्री कुंजिका स्रोतम। ओम हरिओम तत्सत। ओम हरिओम तत्सत। जय माँ दुर्गेश्वरी। मेरे साथ आप भी बोलें, माता दुर्गा की जय। ओम नौ दुर्गा की जय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 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 ओम
ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अब आप सोचेंगे कि मैंने लास्ट में ये मंत्र क्यों पढ़ा? तो एक नियम है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ समाप्त करने के बाद जो आ रहा है कि ओम हरिओम तत्सत, तो उसमें है कि माता दुर्गा कुंजिका सप्तशती का पाठ संपूर्ण हुआ, तो हमारी ये हिम्मत नहीं है कि हम उनको समाप्त कर सकें। इसलिए वहाँ बोला जाता है कि ओम हरिओम तत्सत, कि हे भगवान, हम आपके साथ, आप हमारे साथ हैं और इसी तरह से बने रहें, अपना आशीर्वाद दिए रहें माता जी। तो हम समाप्त नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए हरिओम तत्सत कह के सिर्फ अस्त करते हैं। तो ओम हरिओम तत्सत कहा जाता है, संपूर्ण कभी नहीं कहा जाता है। और दूसरी बात, मंत्र जो मैंने पढ़ा माता दुर्गा जी का बीज मंत्र है। इस बीज मंत्र को पढ़ने से माता काली, माता दुर्गा और महालक्ष्मी का फल प्राप्त होता है, आशीर्वाद प्राप्त होता है, लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय होते हैं, लक्ष्मी प्राप्ति होती है, धन प्राप्ति का मार्ग बनता है। और दुर्गा सप्तशती का बीज कुंजिका पढ़ने के बाद आपको जो ये मंत्र हमने पढ़ा वो बीज मंत्र है, और बीज मंत्र पढ़ने के मतलब नौवार मंत्र जो है माता का ये है, नौवार मंत्र पढ़ने के बाद ही आपको दुर्गा सप्तशती का फल पूरा प्राप्त होता है। तो इसीलिए इसी विधि विधान से पढ़ें। इसके बाद आपको आरती करनी है, तो जो आरती आपको पूजा में गणेश जी की आरती सर्वप्रथम करनी है। आरती करने के बाद आपको माता जी की आरती करनी है। माता जी के बाद जो दिन आपका पड़ रहा है नक्षत्र के लिए, यानी नवग्रह देवता के लिए जो दिन आपका पड़ता है, सोमवार है तो माता जी का ही पढ़ेंगे, मंगलवार है तो हनुमान जी का पढ़ेंगे, बुधवार है तो गणेश जी का पढ़े हैं पहले तो हो ही गया, बृहस्पतिवार को ओम जय जगदीशहरे या भगवान बृहस्पति का पढ़ लीजिए, शुक्रवार को माता लक्ष्मी का पढ़िए, शनिवार को शनि देव जी का या हनुमान जी का पढ़िए, और रविवार को भगवान विष्णु की आरती करिए। इन नवरात्रि के दिनों में लास्ट में इसी विधि विधान से आरती पढ़ें, और सबसे लास्ट में आप कर्पूर गौरम का पढ़ें। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि। इस तरह से अपने मंत्रों को पढ़कर और भगवान भोलेनाथ को आग्रह करिए कि, और लास्ट में सारी देवी देवताओं का नाम लेकर, 16 भगवान, नवग्रह देवता, 33 कोट के देवी देवता, 56 कोट के देवी देवता, पंच तत्व, पंच देवता, चित्रगुप्त महाराज, अपने कुल के देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता, सबका नाम लेकर आरती आचमनी देने के बाद सबको अपने हाथों से एक हाथ फूल लेकर ऐसे ऐसे अपने मंदिर में दीजिए, अपने घर में दीजिए। उसके बाद 3 बार फिर से शीतलाय नमः की आचमनी करिए, और तब आरती अपने लीजिए। अपने आरती लेने का विधि विधान 21 बार 20 बार है। उसके बाद अपना आरती करके फिर रख कर माता जी को आचमनी करिए, ओम शीतलाय नमः 3 बार करके, और तब जाके उनका भोग लगाइए। भोग में जो देवी देवता आपके स्थान पर हैं, श्री गौरी गणेश हैं और अन्य देवी देवता हैं, उनको भोग दीजिए। फिर लास्ट में सर्व देवी देवता प्रसादम भोगम समर्प्याम बोलिए। इस तरह से आपके पूजा करने के विधान में सारे देवी देवता, आपके इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता, स्थान देवता सब शामिल हो जाएंगे। सबको भोग प्राप्ति होगी, और वहीं आपको आवश्यकता से अधिक पुण्य मिलेगा, जितना आप सोचे नहीं है। सारे देवी देवताओं को आपने उपस्थित किया, भोजन दिया, आरती किया, और लास्ट में आचमनी देकर खुशी पूर्वक विदा किया। इस तरह जब सबका आशीर्वाद आप पर होता है तो शुभ नहीं, शुभ से ज्यादा मंगल फल की प्राप्ति होती है, और आपको किसी की नज़र दोष, दुनिया के काम और बुरी नज़र से बचाने वाले भगवान हो जाते हैं, आपके साथ रक्षा करने वाले भगवान होते हैं। फिर आप शंख घंटा ध्वनि जो बजाना चाहते हैं आचमनी करने से पहले बजाइए, भोग दीजिए, तब जाके आप 10 मिनट वहां से ताली बजाकर भगवान को भोग लगाइए, और खुद के आसन के पास ओम इंद्राय नमः शक्राय नमः बोलकर फिर अपने आप को वहां से जल उठाकर लगाएं, और तब वहां से हटें। फिर गिनती से 10 से 5 मिनट बीतने के बाद, विधान है कि शास्त्रों में कि आपको बहुत देर तक भगवान के पास भोग नहीं रखना है। अभी भले ही दिया जल रहा हो, धूप बत्ती जल रही हो, आप ताली बजाकर और सभी देवी देवताओं से आशीर्वाद मांगे कि हे भगवान, अपने आशीर्वाद को दीजिए, हम आपके फल को, मतलब आपके दिए हुए प्रसाद को ग्रहण करेंगे, हमारा परिवार ग्रहण
का। इस तरह से आप भोग की थाली उठाकर ताली बजाकर और तब ले आइए अपने घर में, और उसी समय हो सके तो, नहीं तो उसी दिन भोग को समाप्त यानी प्रसाद को सब लोग पाकर समाप्त कर दीजिए। और प्रसाद खाने के बाद विधान है कि पानी ज़रूर पिया जाता है, क्योंकि प्रसाद खाने का फल उत्तम होता है। अगर आपने प्रसाद खाकर पानी नहीं पिया, आपका मुँह उसी तरह है, तो आपके मुँह से जो अपशब्द निकलेगा किसी के प्रति, या किसी के प्रति आप दुर्व्यवहार करेंगे या किसी को गाली देंगे, तो आपको जो फल मिला है सारा समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए पानी प्रसाद पाकर पानी तुरंत पीना चाहिए, क्योंकि आपने उसे सारा अंदर कर लिया है और अपने आप में सक्षम हो गए हैं। और भोग उतारने के बाद आप ये समझिए कि आप जैसे किसी को भोजन दिए हैं और उनके पास ज़्यादा देर जूठा थाली छोड़ने से वो आपको गाली देते हैं, श्रापते हैं, बोलते हैं, तो उसी तरह से भगवान के पास ज़्यादा देर भोजन रखने से, जब वो ग्रहण कर लेते हैं, रखने से जूठा उनके सामने पड़ा रहता है, तो भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। तो इसीलिए भोग को कितने लोग ऐसी गलतियाँ करते हैं, मंदिर में भोग लगने के बाद सुबह का शाम, शाम का सुबह उतारते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, और ये गलती बिल्कुल ना करें कि प्रसाद को इधर-उधर फेंकें, पैर से लगे। तो आप इसी तरह करें, यही उत्तम जानकारी है, और ये छोटी-छोटी जानकारियाँ आपको सब लोग नहीं देते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और मैंने आपको अपने दिल से लेकर आपकी भलाई तक की सारी बातें कही। अगर आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो कहाँ से देखते हैं, कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ, तब तक के लिए वीडियो एंड करते हैं, और पाठ करने का टाइम हो गया, तो अब चलते हैं। जय माता जी, हर हर महादेव, सुखी संपन्न है सब लोग। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ। जय माता जी।